और सीधा लिए चलेंगे आपको झारखंड, जहां पर सीएम मोहन यादव चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, झारखंड दौरे पर है सीएम मोहन यादव, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। खनिज संपदा से भरपूर है, मेहनत कश लोगों की पूरी भरमार है, ऐसे में इसी को किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था कि भारत के सभी राज्यों में सबसे अच्छा राज्य कोई बनेगा, वो झारखंड बनेगा, ये अटल जी का सपना था। इसीलिए झारखंड राज्य की उन्होंने नींव रखी। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे कोई अपना खेती किसानी में हम खाते कमाते हैं, दो पैसे बचाते हैं, तो चोर उठे गिर आ जाते चोरी करने के लिए, लूटने के लिए। ये चोरों की जमात आ गई है जो लगातार आपके पास से आपके हक के पैसे, आपकी मेहनत का पैसा, आपके पुरुषार्थ और पराक्रम के ऊपर इनके डाके डल रहे हैं। इसलिए ये कांग्रेस और हेमंत सोरेन सारे के सारे चोरों की जमात आ गई है। ये लगातार अपने गरीब भाई बहनों के हक पे डाका डाल रही है। आप बताओ, कोई सोच सकता है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे रह करके कोई जेल जाएगा? जेल कौन जाता है भाई, बताओ जरा, कौन जाता है? कौन जाता है? लेकिन ये इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि जेल जाने के बाद भी समझ में नहीं आई, जमानत पे आए और जमानत पे आके फिर वोट दो वोट दो वोट दो, बेशरम होकर के फिर बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब ये जनता की अदालत फैसला करेगी 13 तारीख के दिन। एक एक वोट से आपको जहां से आए इनको वहीं भेजना है, जमानत निरस्त करा करके। गरीबों के साथ अन्याय करने का, अरे ये तो भगवान राम और कृष्ण का देश है। भगवान राम ने भी 14 वर्ष के वनवास में आदिवासी वनवासियों के बीच समय गुजारा और देश धर्म के लिए रावण जैसी महाशक्तिशाली व्यक्ति से भी डरे नहीं और राम राज्य की स्थापना की। जय जय श्री राम। तो अब बदलते दौर में हम याद करो 5000 साल पहले का समय भी भगवान कृष्ण का समय, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज का समय तो हमें पुनः गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं। अभी तो अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा अभी बुला रहा, उनका मुस्कुराना बाकी है। ये चंडाल चौकड़ी पहले भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाते थे, भगवान राम का मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, भगवान राम अयोध्या में पैदा नहीं हुआ। ये कांग्रेस के लोग शपथ पत्र देके सुप्रीम कोर्ट में अड़ा रहे थे। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जोरदार ताली बजाओ, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और उस बलबूते पे भगवान राम के मंदिर के गर्भगृह प्रवेश में 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री बैठ करके आनंद के साथ भगवान को मुस्कुराते देख करके अपना सबका जीवन धन्य कर रहे थे। आज ही तो कल फिर कोर्ट में विचारधारा और हमारे साथ पूरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट सबका निर्णय का इंतजार करेगी कि भगवान कृष्ण को अगर मथुरा में मुस्कुराते देखेंगे, इससे अच्छा कौन सा मौका हो सकता है? मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो ये गोपाल कृष्ण के समय की बात है। लेकिन ये कंस वाले लोग और कांग्रेस और सोरेन के लोग, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, अयोध्या हो गई, अयोध्या को भी नहीं मानते और मथुरा को तो मानते ही नहीं। आपके घर के आगे आए, आप पूछना उनसे कि भैया आप राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आप कहां गए थे, आप क्यों नहीं गए अयोध्या? वो कहेंगे हम जरा काम में लग गए थे। अच्छा, काम में लग गए थे, कोई बात नहीं, अभी भगवान कृष्ण का फिर काम पड़ रहा है। अब आप बोलो कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इनसे पूछो, ये बोलेंगे अभी भी, क्योंकि इन्होंने ठेका ले लिया है अपने धर्म विरोधियों के साथ का। वो सारे बांग्लादेश के घुसपैठिए ला के घुसाते जा रहे हैं झारखंड के हर जिले के अंदर। ये आपका तिलक मिटाना चाहते हैं, ये आपके धर्म को मिटाना चाहते हैं, ये अपनी बहन बेटियों की इज्जत की आबरू लूटना चाहते हैं।
बहन बेटियों के माध्यम से जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। ये झारखंड को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इस चुनाव के दौर में मैं जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, आज हमारी और आपके लिए एक ही लड़ाई होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में जगह नहीं होना चाहिए। ये चुनाव हमारे लिए जीवन और मरण का चुनाव है। हमारे बाल बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, अपने हक अधिकार के लिए बढ़े, अपने बाप दादा की जमीन जायदाद संभाले, इस भारत माता की जय जयकार करे। अन्यथा आप देखो, जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े, इन्होंने अपने मंदिरों के ऊपर आक्रमण किए। ये अपने धर्म को नहीं मानते, ये आपके हक पे कब्जा करना जानते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, ये चुनाव बहुत जवाबदारी का है। कोई कितना भी मीठा बोले, आप उसके चक्कर में मत आना। आप एक ही बात करना, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में क्या करना चाहते हो। अन्यथा आप देखो, अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर भी धारा 370 के आधार पर अमरनाथ बाबा से लेके पूरे 75 साल तक कांग्रेस और उनके लोगों ने धारा 370 लगवा के रखी थी। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने धारा 370 के कलंक को खत्म किया। अरे 40,000 इस देश के देशभक्त सैनिक, हिंदू, आम समाजजन, कश्मीरी पंडित, सबने अपने धर्म और चोटी के लिए जान दी है। इस देश के लिए, इस देश के अंदर भगवान की पूजा नहीं कर सकते, इस देश के अंदर दिवाली नहीं मना सकते। कश्मीर के अंदर अब पुरानी याद करो क्या हालत थे। अरे कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर से कोई कैसे अलग कर सकता। लेकिन ये बेईमान वोट के लिए, केवल वोट के लिए धारा 370 लगा करके कश्मीर के अंदर खून की नदियां बहाई। अभी 4 दिन पहले इन्होंने फिर प्रस्ताव पारित किया, हम वापस 370 लगाएंगे। अरे ये मुअर मसूर की दाल, बाबू आओ तो देखो, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तुम्हारे दिन गए।